नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जोधपुर से है, जहां कोरोना ने फिर से दस्तक दी है। इसको लेकर राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, एक बार फिर से अस्पतालों में कोरोना की जांच शुरू की जाएगी। कोरोना को लेकर एक बार फिर से डॉक्टर जो है वो अलर्ट मोड पर है। दरअसल जोधपुर के एम्स अस्पताल के अलावा अलग अलग जिलों और शहरों से इलाज करवाने आए लोगों की जांच के दौरान उनके कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि ये लोग जोधपुर निवासी नहीं हैं, फिर भी अब इन मरीजों के सैंपल की जांच की जाएगी। पिछले 3 दिनों में 8 मरीज जो है वो सामने आए हैं। 2 दिन पहले एक 5 महीने की बच्ची सहित कुल 5 कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो सामने आया था। इसके बाद 3 और मरीज जो है कोरोना संक्रमित पाए गए। तो आपको बता दें, पिछले 3 दिनों में जोधपुर में कोरोना संक्रमित कुल 8 मरीजों को चिन्हित किया गया है। तो जोधपुर में एक बार फिर से कोरोना का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जो भी संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं वो जयपुर से बिलोंग नहीं करते हैं। जो भी मरीज हैं वो बाहरी मरीज हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। आपको बता दें, पिछले 3 दिनों में जोधपुर में कोरोना संक्रमित कुल 8 मरीजों को चिन्हित किया गया है। अब इसे लेकर पूरी तरह से प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। जितने भी अस्पताल हैं उनमें मरीजों को सुरक्षित रखने के लिए, कोरोना संक्रमित मरीजों को अलग रखने के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। कोविड क्या है कि पहले भी 2019 में आया है, सब लोग इसके प्रति काफ़ी जागरूक भी है। अभी एम्स में और कुछ एडमिट केसेस थे जो ऑलरेडी कोई अन्य बीमारियों की वजह से रेफरल होकर अन्य ज़िलों से भर्ती हुए थे। जब उनमें एज ए कोविड प्रोटोकॉल उनकी जांच की गई तो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उनमें कोई किसी तरह की ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो बाकी हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, एमडीएम, एमजीएच और पेरीफ्री के भी जो सीएससी पीएससी है, उनमें भी हमारी पूरी तैयारियां इसके लिए है। सर, क्या सैंपलिंग बढ़ाई जाएगी? सैंपलिंग जरूरी, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है उनकी जो भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं उनकी जो सैंपलिंग है वो की जा रही है और पूरी इसमें व्यवस्था दुरुस्त है। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दिया है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं दिए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री ने आज ही समीक्षा बैठक करी है, जिसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्वास्थ्य डायरेक्टर गायत्री राठौड़ जी ये शामिल रही और सीधे तौर पे निर्देश दिए हैं प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को कि सारी व्यवस्था जो है सूत और सावल कर लें। इसमें ऑक्सीजन की जो वेरिएंट जो पिछली बार देखने को मिला था कि ऑक्सीजन की जो कमी चल रही थी जी, उसको देखते हुए इस बार जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे, तो ऑक्सीजन के प्लांट्स को भी ऑक्सीजन पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। वहाँ पे भी निगरानी करी जा रही है और हॉस्पिटल के अंदर मास्क जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। जी बिल्कुल। इमरान, क्या अलग से कोई वार्ड भी बनाए गए हैं मरीजों के लिए? आइसोलेशन, बिल्कुल आइसोलेशन वार्ड जो है वो गठित करे गए हैं। उनमें जगह, पर्याप्त रूप से जगह बनाई गई है और मरीजों को वहां पर जो संदिग्ध आ रहे हैं उनको वहीं पे शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक कितने मरीज पाए गए हैं इमरान? ये 9 मरीज अब तक मिल चुके हैं। 2 महीने के बच्चे से लेकर 68 वर्षीय बुजुर्ग तक इसमें शामिल हैं और खासकर वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो कमजोर है वो इससे ग्रसित ज्यादा मिल रहे हैं और ये कोरोना का नया वेरिएंट है जो सामने मिल रहा है। इसकी जांच के निर्देश दिए हुए हैं। क्या कोई बच्चे भी शामिल हैं इस कोरोना संक्रमण में? हाँ, 2 वर्षीय बच्चे से लेकर और 68 वर्षीय वृद्ध तक लोग आ रहे हैं और अभी 2 मौतें हुई है, जिसके अंदर जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में 3 मौतें हुई है और जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर 2 मौत हुई है, जिसमें एक जो युवक है वो टीबी ग्रसित भी था और उसमें कोरोना भी जो है जांच में सामने आया है। इमरान, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि जो मरीजों की संख्या है वो 9 अब तक हो गई है, तो क्या ये सभी मरीज जो है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं या किसी अन्य राज्य से अस्पताल में इलाज के लिए आए थे?
ये राजस्थान के ही हैं और ये बाहर घूमने गए हुए थे। जो छुट्टियां चल रही है गर्मियों की, तो बाहर घूमने गए हुए थे और वापस आए हुए हैं। है राजस्थान के ही, जो जोधपुर में भी संक्रमित पाए गए हैं, जयपुर में भी पाए गए हैं और राजस्थान के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी इनकी शिनाख्त हो रही है। धीरे धीरे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इमरान, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं पब्लिक के लिए भी, और अस्पताल के जो भी डॉक्टर्स हैं, अस्पतालों में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? सीधे तौर पे निर्देश दे रखे हैं जो 2020 और 21 के अंदर कोरोना को देखते हुए जो हालात हुए हैं, उनसे देखते हुए वो सबक ले लिया है सरकार ने और हॉस्पिटल्स ने। उन्होंने सीधे तौर पे निर्देश दिया है कि आइसोलेशन वार्ड में रहें कोई भी संदिग्ध आए तो, और जांच जो है वो पूरी तरह से जांच हो, और मास्क के बिना प्रवेश जो है वो वर्जित कर दिया गया है। और इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर बताया गया है कि आपको किस तरह से प्रिकॉशन रखना है, किस तरह से दूरी रखनी है, और सर्दी जुकाम और खांसी वाले जो जिनके अंदर ये लक्षण आ रहे हैं, सर्दी बुखार और खांसी के लक्षण आ रहे हैं, उनसे उचित दूरी रखनी है और मास्क के साथ ही उनके साथ बात करनी है। इमरान, अगर बात की जाए क्योंकि बाहरी लोग भी जो हैं वो जयपुर में आते हैं, घूमने की जगह है, जयपुर टूरिस्ट प्लेस है, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? एयरपोर्ट पे क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? सीधे तौर पे पर्यटन विभाग ने भी सारे सूचित कर रखा है कि आपको मास्क के बिना जो है वो ट्रेवल नहीं करनी है, और पर्यटन स्थल पर भी जो है मास्क का ही प्रयोग करना है और उचित दूरी रखनी है लोगों से, और हैंडशेक वगैरह नहीं करना है, और सैनिटाइज जो है वो यूज करना है। बिल्कुल। इमरान, स्कूलों की क्या कुछ स्थिति है? क्या स्कूल अभी भी ओपन हो रहे हैं? ऐसे में बच्चों के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? स्कूलों में अभी छुट्टियां हुए हैं, गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी है, तो बच्चे जो हैं अभी घर पे ही हैं, उनके रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं। आज भी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जो है वो राजस्थान में आया है, तो बच्चे अभी घर पर ही हैं, तो इस वजह से स्थिति जो है अभी कंट्रोल में। जी बिल्कुल। इमरान, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि 3 लोगों की मौत भी हो गई है, तो क्या इस बार जो ये कोरोना का रेशियो है, मरने वाले लोगों का रेशियो है, वो ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है या किसी और वजह रही है लोगों के मरने की? ये जो पुष्टि करी है राजस्थान सरकार ने, वो कोरोना से ही ग्रसित पुष्टि हुई है 3 रोगियों की, और ये ऐसे ही शुरुआत तो होती है मरीजों की, और मृत्यु दर ऐसे ही शुरू होता है। तो इनिशियली तौर पे, अभी शुरुआती तौर पे सरकार अपने कदम उठा रही है कि जल्द से जल्द इसको काबू में कर लिया जाए और लोग ज्यादा हताहत ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो रखा गया है। जोधपुर में कोरोना संक्रमित कुल 8 मरीजों को जो है वो चिन्हित किया गया है। आपको बता दें, जोधपुर में भी कोरोना के कई मरीज निकले, जिसमें से 3 लोगों की जो है वो मौत बताई जा रही है। इसमें बच्चे भी जो है वो शामिल हैं। तो आपको बता दें, एक बार फिर से कोरोना ने पूरे देश भर में दस्तक दे दिया है। अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर में 8 मरीजों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 3 मरीजों की जो है वो मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में बीजेपी जिला कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है और वीर सावरकर के स्वदेश प्रेम और आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सेवा के सिद्धांतों से प्रेरित होकर युवाओं को राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस दौरान कहा कि सावरकर का जीवन राष्ट्र के लिए संघर्ष, विचार और त्याग का प्रतीक रहा है। उनके आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाने का ये प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है। सावरकर ने जहां एक ओर स्वदेशी आंदोलन को आत्मसात किया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सुधार, शिक्षा, आधुनिक भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश को आजाद करवाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए। एक हिंसात्मक आंदोलन था, दूसरे हमारे क्रांतिकारियों ने भी अपने तरीके से देश को आजाद कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए थे। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस में भी रहे,
और वो एक क्रांतिकारी आंदोलन करना चाहते थे। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल जी नेहरू वो अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहते थे। अपने अपने अच्छे प्रयास थे, सबका उद्देश्य एक था कि देश को आज़ाद करवाना, गुलामी से मुक्ति पानी। उन्हीं में वीर सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। वो महात्मा गांधी जी के संपर्क में भी थे, लेकिन उन्होंने भी देखा कि आंदोलन कई प्रकार के करना चाहिए, विभिन्न प्रकार से आंदोलन किया जाना चाहिए। एक शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन किया जा रहा वो भी ठीक है, एक दूसरे प्रकार से अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़े, उखड़ना पड़े, उसके लिए क्रांतिकारी तरीका भी अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने भी क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने का काम किया। अपने अपने तरीके हैं, सबका उद्देश्य एक था, देश को आज़ाद करना। तो आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का इतिहास भी बताता है कि वीर सावरकर को और यात्राएं दी गई, यात्राएं सही उन्होंने, खुद भी देश को गुलामी से मुक्त करवाने का आंदोलन छोड़ा नहीं। उनको काला पानी की सजा भी दी गई, 2 बार आजीवन कारावास भी दिया गया। सेलुलर जेल, जिसको काला पानी की जेल बोलते हैं, वहाँ पर उनको काल कोठरी में वर्षों बंद रखा गया। कोल्हू पर खुद को लग करके तेल निकालने का काम, यानी जहाँ बैल लगता है उसी जगह कोल्हू पर विनायक दामोदर सावरकर को लगाया जाता था और उनको वो कोल्हू घुमा घुमा करके नारियल का तेल निकालने का जिम्मा दिया जाता था। कमजोर थोड़ा तेल कम निकलता तो कोड़े की मार पड़ती थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मनरेगा के अंदर श्रमिकों की जैविक खेती की जानकारी दी गई। आपको बता दें, ग्राम पंचायत की कूनी के अंदर चल रहे मनरेगा में श्रमिकों को जैविक खेती, बागवानी, कृषि विभाग द्वारा दी जा रही है। योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी गई। संजीवनी सेवा संस्थान के कार्यक्रम में अमर सिंह ने सभी किसानों को रासायनिक खाद दवाइयां के दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए बताया कि किसान भाइयों ने अत्यधिक रासायनिक खाद्य पदार्थों का उपयोग करने से जमीन को बंजर बना दिया है और जो किसान कीट मित्र हुआ करते थे अब वो खेतों में देखने को भी नहीं मिल रहे और पैदावारी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आपको बता दें, मनुष्य के जीवन पर भी रासायनिक खाद्य पदार्थों के उपयोग से अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। आज ग्राम पंचायत कूनी के अंदर मनरेगा के अंदर चल रहे कार्य में हमने किसान भाइयों की बैठक रखी, जिस बैठक का मूल मकसद था किसान भाइयों को कम खर्च पर अत्यधिक खेती कराना तथा इसके साथ ही संस्थान द्वारा चल रहे सहजन मोरंगा की खेती के लिए प्रेरित करना तथा किसान भाइयों को जैविक खेती, बागवानी तथा अन्य प्रकार की जो भी कृषि विभाग द्वारा योजनाएं चल रही है उनका फायदा दिलाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया और सभी किसान भाइयों को विस्तार पूर्वक जानकारियां बताई गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां निवासियों को खुली नालियों और गंदगी से मुक्ति दिलाने की सोच के साथ हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन में करीब 1.5 दशक पहले करोड़ों रुपए खर्च कर सीवरेज निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। ताजा मामला जो है वो श्याम सिंह कॉलोनी का है, जहां सीवरेज कंपनी द्वारा 15 दिन पहले बनाई गई सड़क को फिर से तोड़ना शुरू कर दिया गया है और लापरवाही के चलते एक मकान का रैंप जो है वो टूट गया। अब मकान मालिक ने जब सीवरेज कंपनी के अधिकारी से शिकायत की तो अधिकारी भड़क उठे और मकान मालिक से दुर्व्यवहार किया और पहले से ही परेशान कॉलोनी वासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और काम जो है उसे रुकवा दिया गया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से माफी मांगने की मांग की तो इसे भी लेकर जमकर नारेबाजी की गई। शासन से उन लोगों से जो इनसे जुड़े हुए हैं 7 दिन के अंदर अंदर ये कार्य करवाया जाए, अन्यथा कॉलोनी वासी अपना एक्शन लेने के लिए मजबूर होंगे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन की होगी। परसों नुकसान भी कर दिया उन्होंने, मेरे हम तोड़ दिए।
और इनके पास कोई प्लानिंग तो है नहीं। शहर में जहाँ एक गली में गुजर जाओ, वापसी आओगे तो वो बंद मिलेगी। बिना प्लानिंग के काम हो रहा है, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। उनके अधिकारियों से बात है और जब अधिकारी से बात करते हैं तो क्या हो गया, क्या हो गया, गलत बोलते हैं। हाँ, विचार गलत। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जालौर के उम्मदाबाद कस्बे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में निर्देशानुसार ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बीजेपी मंडल उम्मेदाबाद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। आपको बता दें, तिरंगा यात्रा सत्यनारायण मंदिर से रवाना होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस उसी स्थान पर पहुंची। तो आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई। भाजपाइयों ने ये तिरंगा यात्रा निकाला। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने डूंगरपुर दौरे के दौरान मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित 5 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया। आपको बता दें, राजस्थान सरकार के बजट में पीड़ितों को चलने की क्षमता देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर दी गई। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित विशेष योग्य जनों को दी गई। जिला कलेक्टर परिसर में राज्यपाल ने अशोक वृक्ष मौलसिरी का वृक्षारोपण कर हरियालो राजस्थान का संदेश भी दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रदेश व्यापी तिरंगा यात्रा के तहत मंगलवार को अंता कस्बे में सैकड़ों की संख्या में शामिल कार्यकर्ता और भाजपा नेताओं की मौजूदगी में हाथों में तिरंगा लहराते हुए डीजे की धुन पर देशभक्ति गीत भारत माता की जय घोष के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। आपको बता दें, तिरंगा रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी नगर और देहात मंडल के कार्यकर्ता शाम 5 बजे से पोस्ट ऑफिस के पास स्थित बालाजी की बगीचे में एकत्रित हुए, जहां पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार की उपस्थिति में नगरपालिका अंता चेयरमैन रामेश्वर खंडेवाल और पंचायत समिति अंता प्रधान प्रखर कौशल और बीजेपी नगर अध्यक्ष रोहित नंदवाना जो है उसमें शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें, देहात मंडल अध्यक्ष राहुल नागर, राकेश जैन बारा, विष्णु गौतम, बीजेपी वरिष्ठ नेता सिसवाली दिलीप शर्मा काचरी की अगुवाई में कार्यकर्ता जो है वो रवाना हुए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां अधिक गर्मी के चलते लोग पानी की मार से जूझ रहे हैं। आपको बता दें, बगड़ू विधानसभा के वार्ड 114 में पानी की गंभीर समस्या को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। पार्षद प्रतिनिधि हाजी जाकिर पानी की किल्लत के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्षद प्रतिनिधि का कहना है वो 2012 से जल संकट को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। इस दौरान धरने का नाम प्यासी जनता रखा गया है। पार्षद की ओर से सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि जलदाय विभाग को अब अली बाबा 40 चोर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ना तो पानी मिल रहा है और ना ही सुनवाई हो रही है। फिर भी 20,000 से 30,000 तक के बिल भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि वार्ड 50 और 60,000 लोगों की आबादी होते हुए केवल पानी 8 से 10,000 लोगों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, पानी की मार से जूझ रहे जाकिर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे खुद अनशन पर बैठ जाएंगे। जिसके बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के सहायक अभियंता अभय सिंह मीणा ने आश्वासन देते हुए कहा कि विभाग जल्द ही समस्या के समाधान की कोशिश करेगा। जो होंगे इन पर विचार करके और उनको समस्या को तुरंत समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी छोटी मोटी समस्याएं अंतिम छोर पे आती हैं, जहाँ पर हम पेयजल आपूर्ति टैंकरों द्वारा करते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, तो ये हमारी चल रही है। बाकी इनकी जो हैं मांगे हैं उनको हम काफ़ी समय से तो छोटी मोटी मांगे हैं, उनमें तो पेयजल आपूर्ति टैंकरों से हम कर रहे हैं, अंतिम छोर पे आती हैं। हमें ग्रीष्मकालीन ऋतुओं में ज़्यादातर समस्याएं आती हैं, जगह आती हैं थोड़ी थोड़ी,
नमस्कार, मैं आपके साथ भानु प्रताप, इंडिया वॉइस से। हम अब पहुंच चुके हैं खोड़ नागौरिया। यहाँ पे पानी की जलापूर्ति ना होने के कारण कई जो जगह है, कई वार्ड हैं जहाँ पे 5 से 7 वार्ड थे जहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। और हमारे पार्षद जी हैं जो अभी इस चीज़ को लेके यहाँ पे पूरी जनता के साथ यहाँ पे बैठे हैं। हम आपको दिखा देते हैं, पूरी जनता यहाँ पे मौजूद है और ये अधिकारियों से यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। अधिकारी कोई भी इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये जल आपूर्ति खोड़ नागौरी इस क्षेत्र के अंदर बहुत टाइम से नहीं हो रही है। कई जगह हैं यहाँ पे, कई ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे अभी तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो इस पानी की जल आपूर्ति पूरी कराने के लिए ये लोग आज धरने पे बैठे हैं। 2 दिन से इन्होंने कहा था और सुबह आज 8 बजे से ये लोग धरने पे बैठे हैं और इस धरने को ये ऐसे ही चलाएंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। और मांगे इनकी पूरी करने के लिए कोई भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना कोई यहाँ पे कोई पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, ना कोई अधिकारी हैं। तो ठीक, धन्यवाद। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर हैं। बता दें कि उन्होंने लूनी में कई कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं सर्किट हाउस में ग्रामीणों से मुलाकात भी की। उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की सख्ती को लेकर कहा कि सरकार मामले पर सभी तथ्यों और पक्षों को देखने के बाद उचित फैसला करेगी, क्योंकि इस भर्ती में कुछ लोगों पर नकल कराने का भी आरोप है, जिसमें एक पक्ष भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर वे लोग जो मेहनत करके सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे में सरकार पूरी तरह से विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी। वहीं गर्मी के दौर में मनरेगा के समय बदलने के सवाल पर कहा कि जल्द ही इस पर उचित निर्णय भी लिया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झुंझुनू से है, जहां बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा रैली निकाली। रैली का शुभारंभ विधायक धर्मपाल गुर्जर और बीजेपी जिला अध्यक्ष ने किया। रैली कई जगहों से होते हुए शहीद अजीत सिंह सोढ़ा स्मारक तक पहुंची, जहां शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं विधायक धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, ये आत्मरक्षा और राष्ट्र सम्मान का संकल्प है। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंक के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। देश के वीर जवानों ने साहस और शौर्य से भारत की ताकत का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, रैली में स्काउट गाइड और स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।